हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का जो साइंस है उसमें का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। आज उसमें से अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में 2 न्यूमेरिकल किए हुए थे, मतलब जो आंकिक प्रश्न जो पेपर में हल करने वाला क्वेश्चन आता है फिजिक्स से, उसको हम लोग किए हुए थे। आज मैंने 2 क्वेश्चन और लिया हूं जो 2024 में पूछा हुआ है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब प्रश्न परीक्षा में हल करने के लिए आता है तो बच्चे जो है कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि प्रश्न कैसे हल किया जाएगा। तो यहाँ से देखिए, जो आज का पहला क्वेश्चन वो हमारा लिखा है कि 10 ओम, 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में फिदोसी कंडीशन में कि श्रेणी क्रम में अगर जोड़ दिया जाए तो इसका समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। मतलब ये कि हम लोग को 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम दिया हुआ है, इसको एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ना है और एक बार समांतर क्रम में जोड़ के बस इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल देना है। सबसे पहले लिख लीजिए, यहाँ पर R1 का मान कितना दिया है 10 ओम और यहाँ पर R2 का मान कितना दिया है 20 ओम और R3 का मान कितना दिया है तो 30 ओम दिया हुआ है। ठीक, और हम लोग को देखो पहली कंडीशन में हम लोग को निकालना है किसमें, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में हम लोग को देखो यहां पर निकालना है समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला होता है कि 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो यहां पर आएगा कि 1/r बराबर 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30 ये हो जाएगा। फिर इसके बाद हो जाएगा कि 1/r बराबर लसा ले लीजिए, सबका लसा जब आप लोग लेंगे तो लसा लेने कितना लसा आएगा आपका 60 लसा हो जाएगा। तो 10 6 का 60 6 आएगा, 6 एकम 6, फिर यहाँ पर 20 दूनी 60, अरे 20 तिहाई 60, 3 हो जाएगा यहाँ पर 30 दूनी 60, यहाँ पर रहेगा 2। यहाँ पर रहेगा कि 1 में r बराबर कितना आएगा 36, 9 2 कितना आएगा हमारा 11 के बटा में 60 हो जाएगा। अब इसमें से r का मान निकालना है, तो यहाँ पर आएगा r बराबर बोलो 60 के बटा में हो जाएगा आपका 11 ओम। ये हम लोग को समांतर क्रम में मिल गया आंसर। मात्रक जरूर लिखिएगा, बिना मात्रक का आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये समांतर क्रम में हो गया पहली कंडीशन में। अब देखिए दूसरी कंडीशन में क्या है कि श्रेणी क्रम में देखो समांतर क्रम में इस तरीके से होता है। और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला जो आपका हो जाएगा, तो श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला होता है हम जानते हैं कि क्या होता है कि r बराबर r है, केवल r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3 होता है। यहाँ आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना आएगा 10 प्लस 20 प्लस 30, ये कितना आ जाएगा आपका 60 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा। 60 ओम ये किस क्रम में मिलेगा हम लोग को, श्रेणी क्रम में मिला हुआ है। इस तरीके से इसको आप लोग लगाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप लोग लगाना चाहें तभी आसान हो सकता है, अन्यथा आसान बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये जो है, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे लोग जो है क्वेश्चन लगाने से बहुत भागते हैं, तो जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं किया है तब तक क्वेश्चन आने वाला नहीं है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न एक और है, उसको भी देख लेते हैं। लिखा है कि 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। किस क्रम में जोड़ा गया है, याद रखिएगा, श्रेणी क्रम में लिखा हुआ है। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा है, यानी दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हुआ है, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। यानी जितना भी प्रतिरोध दिया है सभी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होता है तो श्रेणी क्रम में सभी पर विभवांतर अलग अलग होता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है हम लोगों को पूरे परिपथ के अंदर धारा निकालनी पड़ेगी, क्योंकि श्रेणी क्रम में धाराएं अलग समान होती है और विभव अलग अलग होता है। तो इसीलिए क्वेश्चन में श्रेणी क्रम में जोड़ करके कहा है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले देखिए आप क्वेश्चन में दिया कि R1 2 ओम, R2 दिया है हमारा 3 ओम और R3 दिया हुआ है 5 ओम। ठीक, और क्वेश्चन में पूरे परिपथ का जो वोल्टेज है वो 30 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक, हम लोग को V1, V2 और V3 निकालना, मतलब पहले वाले के लिए, पहले प्रतिरोध के लिए V निकालना है,
दूसरे प्रतिरोध के लिए V और तीसरे प्रतिरोध के लिए V निकालना है, अलग अलग निकालना है। तो पहले पूरे परिपथ को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए कहा है तो जोड़ दिया जाएगा, और अगर नहीं भी कहेगा तब भी जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को पहले पूरे परिपथ का जब तक प्रतिरोध नहीं निकलेगा तब तक पूरे परिपथ की धारा नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर फॉर्मूला था कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में लगाए भी थे। अब यहाँ पर मान रख दीजिए, यहाँ क्या है 2 प्लस 3 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग को? ये हम लोग को मिल गया 10 ओम। पूरे परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध निकला वो 10 ओम आ गया। तो हम लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से 10 ओम लिख दिया मैंने। अब इसके बाद जो है देखिए, पूरे परिपथ में धारा निकालने के लिए फॉर्मूला था I बराबर V के बटा में R। अब देखो यहाँ से I बराबर V का मान कितना दिया हमारा 30 और R का मान कितना है 10। अब इसको जरा भाग दीजिए तो कितना आएगा? बोलो 3 एम्पियर। 3 एम्पियर यहाँ लिख दे रहा हूँ नीचे। I बराबर हमारा कितना आएगा 3 एम्पियर। धारा कितनी आ गई? पूरे परिपथ में 3 एम्पियर की पूरे परिपथ में धारा बह रही है। अब यहाँ पर हम लोग जो है V1 V2 V3 निकाल देंगे। मतलब पहले प्रतिरोध में R1 में विभवांतर, R2 में, फिर R3 में। तो यहाँ लिख देंगे कि R1 में V1, मतलब यहाँ पर R1 हिंदी में पूरा लिख सकते हैं कि 2 ओम प्रतिरोध में 2 ओम प्रतिरोध का विभवांतर। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ R1 में V1। फॉर्मूला क्या है कि IR1, ठीक है ना, IR1। तो I का मान कितना है 3 है, R1 का मान कितना है 2, 3 दूनी 6 वोल्ट हो जाएगा। कितना? 6 वोल्ट। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा R2 में V2, क्या हो जाएगा IR2। देखो धारा नहीं बदलेगी, क्या बदलेगा? बस प्रतिरोध बदलेगा। क्योंकि धारा पूरे परिपथ में बराबर होती है किस क्रम में? श्रेणी क्रम के लिए। यहाँ पर 3 गुणे कितना आएगा? 3 गुणे 3, तो कितना आएगा? 3 तिरिके 9 वोल्ट हो जाएगा। इसी तरीके से R3 में V3, मतलब तीसरे प्रतिरोध में विभवांतर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा V3 बराबर IR3। तो यहाँ पर I का मान 3 है और R3 का मान कितना है 5। तो 5 तिहाई कितना आएगा? 15 वोल्ट। और अब जो है आप लोग जब इसको जोड़ेंगे ना, तो जो हमारा ये दिया है ना पूरे परिपथ का दिया होता है ना, उसी के ये बराबर आता है हमेशा। आप जोड़ के देख लीजिए, 15 6 9 6 15 15 30, ये भी 30 है। ये कभी ज्यादा बेसी कम बेसी नहीं होगा, ये हमेशा बराबर ही रहता है। तुल्य जो वोल्टेज आएगा इसको जोड़ने पर बराबर आएगा। पूरे परिपथ का जोड़ने पर भी जो हमारा विद्युत बैटरी का दिया रहेगा उसी के बराबर आपको आएगा, उससे ज्यादा उससे कम नहीं आता है। कि इस तरीके से जो हम लोग इस क्वेश्चन को लगाएंगे। अब इसके बाद जो हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे कि क्या पढ़ने वाले हैं। आप लोग फिलहाल जब तक न्यूमेरिकल को करिए ताकि जो है क्वेश्चन आपको लगाना आ जाए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। अगर समझना कुछ इसमें बाकी रह गया होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या डाउट है। आप लोग जो है अगर समझ में भी आ गया हो तब भी जो है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अगर थोड़ा बहुत अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो दोबारा वीडियो को देखिएगा, ज़रूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में।